हेलो एंड वेलकम टू मेंटल हीलिंग एक्ट। आज का जो वीडियो है वो एनजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर है। एनजाइटी और डिप्रेशन पहले क्या होता है ये आप समझ लो। एनजाइटी होता है घबराहट, है ना। और जो डिप्रेशन होता है वो आपका एक तरह से कहा जाए कि आपको हमेशा जैसे लगेगा, फील होगा हमेशा कि आप हमेशा जैसे नेगेटिव आप सोचोगे, है ना। और डाउन आप जाना चाहोगे, सोचोगे कि हम हर चीज़, जैसे कि कोई भी इंसान कोई बड़ा काम करने से पहले उसको, अगर उस इंसान के पास आप जाओगे जिसके पास डिप्रेशन है, उसको आप उसके पास से लगेगा कि वो हमेशा छोटा काम करना चाहता है, वो बड़ा काम नहीं करना चाहेगा, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सुसाइडल केसेस में जो आप बात कर लो कि अब उसको लगेगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, तब जब कुछ नहीं होगा तो फिर उसको लगेगा कि अब मतलब वो इस दुनिया में रहने का उसको क्या मतलब है। अब उस दुनिया में इसका कुछ बचा ही नहीं, कुछ उसका कुछ काम ही नहीं है, उस दुनिया में रह के करेगा क्या, है ना। तो ये आपका ये बेसिक चीज़ है। तो इसको भी लोगों ने अब इसको भी बीमारी बताया हुआ है। मुझे तो कभी कभार हैरानी होता है कि अगर एनजाइटी और डिप्रेशन इसको भी अगर कोई अगर डिसीज़ बोल रहा है तो आप खुद सोचो कि कैसा हो सकता है। ये आपको मैं बता दूं, यहाँ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमेशा हर बार बोलता हूँ कि ये एनजाइटी जो घबराहट होता है और ये डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल हो गया, ये सब कोई एडिक्शन है, ये सब कोई बीमारी नहीं है। ये आपका इमोशनल बिहेवियर है, ये इसकी कोई दवा और ये सब कुछ नहीं होता। कोई बीमारी नहीं है तो इसकी दवा कहाँ से आएगा। तो आप खुद सोचो। तो आप अगर कहीं भी जाओगे आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये ऐसा है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हम तो पहले ही बोल रखे हैं कि यहाँ ये फ्री ट्रीटमेंट होता है, तो फ्री ट्रीटमेंट है तो फ्री ट्रीटमेंट है। अब आप देखो, इसमें सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। तो जो डिप्रेशन और एनजाइटी में आपको ये तो समझ में आ गया होगा है, जो डिप्रेशन और इसमें सुसाइडल केसेस भी जो होते हैं उसमें भी। तो अगर जैसे कि एक ये प्रॉब्लम जिसको है वो क्या करे, तो उसको अगर जो जैसे जिसको ये प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन है और ये, तो ये क्यों होता है ना, ये पहले आपको जानना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो कभी बाहर निकलते नहीं हैं। बाहर जाइए, आप सोशल आप एक्टिविटी करिए, सोशल एक्सपीरियंस आप लो, बाहर लोगों से मिलो जुलो। मतलब आप जब से लोगों से मिले जुलोगे नहीं तो आपको कैसे, आप सोचो, खुद ही आप सोचो कि आप 10 साल से बाहर नहीं गए हो, एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस का कुछ बाहर आउटडोर आप कभी निकले नहीं हो कई सालों से, तो आपको ये प्रॉब्लम तो होगी। अब इसका भी नाम दे दिया गया डिप्रेशन और एनजाइटी, और इसके बदले पैसा बनाया जा रहा है। आप कहीं पे भी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो भी बोलते हैं कई कई जगह हम जो इलाज करा चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत पैसा दिए फिर भी नहीं। जब ये बीमारी है ही नहीं तो फ़ायदा कहाँ से होगा, आप खुद सोचो। जब वो एनजाइटी कोई बीमारी है ही नहीं तो आप उसको, आप जाओगे कहीं पे भी, साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे या कोई डॉक्टर साहब के पास जाओगे, वो आपको दवा पकड़ा देंगे या इलाज करेंगे उसमें, मतलब आपको जब ये बीमारी है ही नहीं तो फिर कहाँ से। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि एनजाइटी और ये डिप्रेशन हो गया या एडिक्शन हो गया, ये सब कोई बीमारी नहीं है, ये आपने हैबिट बना रखी है। और हैबिट जो है वो आपको खुद ही इससे लड़ना होगा। ये नहीं कि हैबिट में मतलब आपको कोई सुधारने आएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप, सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जो आप अगर करोगे तो 1 सेकंड में आपको ये असर दिखेगा। 1 सेकंड में आप नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। नमाज जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि डिप्रेशन एनजाइटी कुछ भी नहीं रहेगा, ये सब कुछ भी नहीं है। मेरा भी अवेयरनेस कैंपेन यहाँ चलने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा। पब्लिक जो अवेयरनेस कैंपेन रहेगा उसमें पता चलेगा कितने लोग जो हैं, आप खुद देखोगे लाइव कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे क्योंकि नमाज रोज़ा कुछ भी नहीं। जो यूथ है आजकल का, जो नौजवान है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, जो वो मतलब अपने जो है ना दीन दुनिया से एकदम अलग है, उसको कोई मतलब नहीं है कि, तो उन्हीं में आप देखोगे ज़्यादातर उनके ही घर में आपको ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम दिखेंगी। एनजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, तो सुसाइडल, कोई भी इवेंट या कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप यही चीज़ आप देखोगे ज़्यादातर। कोई बोलेगा कि हम जो हमारे घर में एडिक्शन, ज़्यादातर कोई तंबाकू खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई राशि खा रहा है। मैं आपको क्लियर इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है। आप इस कहीं आप फंस मत जाना कि हाँ कि अब इसको भी, अब इसका भी इलाज चलेगा, फिर उसके उसमें भी आप पैसा दोगे फिर इससे निकलो। ये कोई किसी चीज़ से निकल ही नहीं सकता आदमी। डिप्रेशन जिसको हुआ,
अब बताया गया कि आप इलाज करिए, 1 साल 2 साल ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन जब कोई बीमारी है ही नहीं डिप्रेशन, तो फिर ये कैसे मतलब सही सकता। इसको आप खुद लड़ करके अपने अच्छे हैबिट से आप इसको सही कर सकते हो। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हो, और जो आजकल का जो यूथ है वो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है। ये मतलब एक बहुत सीरियस इशू है। अगर आप जो नाम आप नौजवान से पूछोगे, आप किसी नौजवान से, तो वो यही बोलेगा कि मतलब हम नमाज़ पढ़ते ही नहीं ना, या नमाज के बारे में, या उसको यहाँ तक ये भी नहीं पता होगा कि जो पहले नबी कौन थे और लास्ट जो हमारे नबी थे वो कौन थे। कुछ पता नहीं होगा, कुछ भी जानकारी नहीं होगा। तो सोचो ये किस तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। मतलब हम सोचो किस तरफ आप सोच सकते हो ना कि कहाँ हम हमारे नौजवान हैं वो कहाँ मतलब भटक गए हैं। तो एक तरह से नौजवान आजकल का भटका हुआ है, एक तरह से ये कहा जाएगा। भटका हुआ इसलिए क्योंकि उसको एंजाइटी डिप्रेशन नाम का एक प्रॉब्लम बता दिया गया है कि ये है भैया, आप मतलब ये ले लो तो वो ले लो, तो लोग बैठे हैं देने के लिए, और लोग आप जैसे लोग फिर उस पर जाते हैं। तो एंजाइटी डिप्रेशन, सुसाइडल अटैक, और कोई एडिक्शन है जैसे कि कोई भी ड्रग एडिक्ट है, कहीं पर भी आप देखते हो है ना, तो ये अवेयरनेस कैंपेन तो हमारी तरफ से चलेगा, मेंटल हीलिंग एक्ट के तरफ से। ये पूरे ऑल इंडिया में ये जो कैंपेन चलेगा, इसमें ये रियलिटी दिखाई जाएगी कि जो आजकल का जो नौजवान है वो क्यों एंजाइटी के तरफ ज़्यादा शिकार हो जाता है, क्यों आखिर वो डिप्रेशन के तरफ जाता है, या क्यों आकर ये वो एडिक्शन जो है, जैसे कि आजकल जो ड्रग एडिक्ट्स है, जो एडिक्ट होते हैं, जैसे मोबाइल एडिक्ट हैं, इस तरफ क्यों लोग ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे मैग्नेट की तरह, जैसे होता है ना, लोग मतलब मैग्नेट की तरह मतलब वो उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। तो उस तरह से उनका एक तरह से पता चलेगा कि आखिर क्यों, आखिर रीज़न क्या है। तो ये रियलिटी तो चेक होगा, वो भी पब्लिक में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी में पता चलेगा कि आजकल का जो यूथ है, जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा नौजवान एजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड है वो तो ठीक है, उसको अनएजुकेटेड जो नौजवान है वो आपका जो अनएजुकेटेड यूथ है वो उसको कुछ नहीं है, उसको एंजाइटी भी नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं, उसको सुसाइडल अटैक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वो मस्त है। तो आप जो एजुकेटेड नौजवान है, जो एजुकेटेड यूथ है, उसको उसके यहाँ आप ये देखोगे। और जो आप जाओगे किसी साइकेट्रिस्ट के पास या डॉक्टर साहब के पास, तो जैसे हमारे पास आते हैं लोग, तो मैं ऐसे मतलब एक भी ऐसा नहीं देखता हूँ जो अनएजुकेटेड हो। सब यही जैसे कि कुछ, क्योंकि इसमें मेन रीज़न मैं उनको भी बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि मतलब अगर आप ये सोचोगे कि इससे लड़ना है तभी इससे लड़ पाओगे, नहीं तो अगर ये सोचोगे कि ये बीमारी है तो ये डिप्रेशन बीमारी है, एंजाइटी बीमारी है, एडिक्शन ड्रग एडिक्ट्स कोई बीमारी है, सब बीमारी नहीं है। आप अगर अपना हैबिट अगर आप सुधारो, आप नमाज़ पढ़िए, अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप स्टार्ट करिए कि आप रमज़ान में आप कोशिश करिए ये कि तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनकी मदद हो सके जो ये एंजाइटी और ये डिप्रेशन से ये जो प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं और वो उसमें फंसे हुए हैं, और उनको बताया गया है कि ये डिजीज़ है, तो ये उसके चलते वो उन फिर सुसाइडल केसेस भी हो रहे हैं ज़्यादातर। आज आप देखोगे उनको भी अगर बीमारी के तौर पर ये उनको मतलब बैठा दिया गया है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाएगा उनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अवेयरनेस ये चीज़ों लोगों को पता चले ये सब बीमारी नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा जैसे आप भी इसमें कुछ बता पाओगे, आपको अगर समझ में आएगा तो फिर, नहीं तो कोई आपको बता देगा कि एंजाइटी डिजीज़ है आप मान लोगे, डिप्रेशन डिजीज़ है आप मान लोगे। तो ये डिप्रेशन एंजाइटी और या ये सब कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बीमारी नहीं होता है। ये सब केवल आपका ये आप नमाज़ पढ़ोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा।